हैं जो भी भैया दीदी लोग मार्च महीने में धाम पे आना चाहते हैं, गुरुदेव भगवान जी धाम पे कब रहेंगे, दिव्य दरबार कब लगाएंगे, वो अपडेट आप लोगों को हम बताने वाले हैं। भैया जी डेली गुरुदेव भगवान जी धाम पे जब रहेंगे तो पर्चा तो बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ मंच पे 25 से 50 लोगों को मिलेंगे, पर्सनली बात करेंगे। पर उनको सेलेक्ट कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कहाँ कहाँ पे लोग बैठे रहेंगे तो उनको बुलाया जाएगा, वह आप लोगों को हम चल के दिखाएंगे ऐसे। अच्छा, और ये बाबू के हनुमान, ये आपकी यूट्यूब चैनल का मैं आपका सदस्य हूँ। मैं कुछ माता जी लोग यहाँ पे अपना पहले से ही बिछाना प्रारंभ कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो श्रद्धालु भक्त लोग वहाँ पे आगे बैठे हुए थे, गुरुदेव भगवान जी का नजर पड़ा तो उन लोगों को बुलाया गया था। और पहली परिक्रमा में आप मिल गए हमसे, तो आरती आप हम लोग दिखाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आरती दिखाते हैं और आपकी भी लंबी उम्र हो बेटा। और आप लोग हनुमान जी का गदा का दर्शन कर लीजिए। जय श्री राम, सीताराम सीताराम। रात में गुरु जी देखे। अच्छा दिए। अच्छा, गुरुदेव भगवान जी देखे। भगवान जी ने देखा, लेकिन आपके वीडियो बहुत देखते हैं, हमारा थोड़ा जय श्री राम सीताराम। भैया जी को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और भैया जी बागेश्वर धाम से रिलेटेड पूरे वीडियो डालते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय। जय जय श्री राम। अभी इस समय हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम पे और आज 27 फरवरी है और जो समय हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं भैया 8:20 हो रहा है। और इस वीडियो में आप लोगों को विशेष सूचना हम देने वाले हैं। जो भी भैया दीदी लोग मार्च महीने में धाम पे आना चाहते हैं, गुरुदेव भगवान जी धाम पे कब रहेंगे, दिव्य दरबार कब लगाएंगे, वो अपडेट आप लोगों को हम बताने वाले हैं भैया। और कल परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी बागेश्वर धाम पे आ गए थे और दिव्य दरबार भी लगाए, और कल विशेष सूचना बताए हैं वो आप लोगों को हम बताने वाले हैं। और जहाँ पे दिव्य दरबार लगेगा उसमें और कुछ परिवर्तन आया है, वो चीज़ आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं। भैया जी डेली गुरुदेव भगवान जी धाम पे जब रहेंगे तो पर्चा तो बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ मंच पे 25 से 50 लोगों को मिलेंगे, पर्सनली बात करेंगे। पर्चा बनाएंगे वो अलग से, लेकिन गुरुदेव भगवान जी ने कल बताया भी है। और डेली 25 से 50 श्रद्धालु भक्त लोगों से मिलेंगे। उनको सेलेक्ट कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कहाँ कहाँ पे लोग बैठे रहेंगे तो उनको बुलाया जाएगा, वह आप लोगों को हम चल के दिखाएंगे ऐसे नहीं। पहले जो मार्च महीने का अपडेट है, मार्च महीने का अपडेट जो आया है वो आप लोगों को हम सूचना बता देना चाहते हैं भैया। 4 तारीख तक 5 तारीख तक धाम पे ही रहेंगे, दिव्य दरबार लगाएंगे, लेकिन 3 तारीख के दिन मंदिर बंद रहेगा, सिर्फ 2 से 3 घंटा के लिए खुलेगा। सुबह नहीं खुलेगा मंदिर, शाम के समय बालाजी का मंदिर खुलेगा। लेकिन उस दिन पुरानी पेशी का जो दरबार है मंगलवार का, वो लगेगा कि नहीं, ये अभी आप लोगों को हम अपडेट सूचना दे देते हैं। अभी हम कार्यालय से सूचना लिए, पहले तो बता रहे थे लेकिन लगेगा, लेकिन जो मंदिर बंद रहेगा और उस दिन तो भैया जी लोग बोले हैं कल अपडेट दे देंगे। तो जैसे ही अपडेट सूचना आता है तो आप लोगों को हम दे देते हैं, लेकिन भैया अभी कुछ हम कंफर्म नहीं करेंगे जब तक कि यहाँ से हमें सूचना अपडेट नहीं आएगा, आप लोगों को हम अपडेट नहीं देंगे। फिर उसके बाद गुरुदेव भगवान जी प्रयागराज में कथा है 7 तारीख से लेके 11 तारीख तक गुरुदेव भगवान जी वहाँ पर चले जाएंगे, फिर धाम पे आ जाएंगे। फिर 14 मार्च से 18 मार्च तक लखनऊ में जो कथा है भैया, उसके बाद गुरुदेव भगवान जी धाम पे आएंगे, लेकिन 18 मार्च से 28 मार्च तक का भी अपडेट नहीं आया। सीताराम भैया जी सीताराम, जैसे वो अपडेट आ जाएगा आप लोगों को सूचना हम दे देंगे। लेकिन हनुमान जौन महोत्सव पे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी धाम पे 3 दिन तक धाम पे ही रहेंगे। और मई महीने में गुरुदेव भगवान जी धाम पे नहीं रहेंगे, यह कल गुरुदेव भगवान जी अनाउंसमेंट कर दी हैं। मई महीने में अगर आप लोग आना चाहते हैं तो उस महीने में गुरुदेव भगवान जी धाम पे नहीं रहेंगे।
या तो आप पुरानी पेशी करने के लिए आना चाहते हैं या तो बालाजी भगवान का दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि उसमें पर्चा बने या नैयर जी की दरबार लगे या पुरानी पेशी की दरबार लगे तो ऐसा भैया कुछ भी नहीं होने वाला है। 4 तारीख को 4 मई को गुरुदेव भगवान जी यहाँ से रवाना हो जाएंगे और मई भर पूरा धाम पे नहीं रहेंगे। यह भैया कंफर्म जानकारी है, गुरुदेव भगवान जी ने कल बता दिए हैं। इसका वीडियो जो गुरुदेव भगवान जी बोले हैं उसका वीडियो आप लोगों को 1-2 दिन में आ जाएगा। सीताराम सीताराम सीताराम। और यहाँ से बढ़ते हैं अभी हम आगे की तरफ। यहाँ पे इस तरफ देख सकते हैं भैया जी दीदी लोग यहाँ पे लगा रहे हैं परिक्रमा। और जहाँ पे कल दिव्य दरबार लगा था वहाँ पे चलेंगे, जो नियम बताया है वो आप लोगों को हम वहाँ पे चल के बताने वाले हैं। और यहाँ पे भैया दीदी लोग लगा रहे हैं परिक्रमा, इस तरफ आप लोग देख सकते हैं। और जैसे ही श्रद्धालु भक्त लोग 1 परिक्रमा लगाते हैं या 3 परिक्रमा लगाते हैं या 5 परिक्रमा लगाते हैं, और कुछ श्रद्धालु भक्त लोग तो एक ही परिक्रमा लगाने के बाद यहाँ पे माथा टेकते हैं, इस तरफ देख सकते हैं। जय श्री राम भैया। जय सिया राम, जय सिया राम। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुरेश भाई, सुरेश भाई बोलते हैं दुनिया वाले। अच्छा मैं हिंदू सनातनी हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, मैं गुजरात से आया हूँ, बड़ौदा से आया हूँ मैं। अच्छा। और ये बाबू के हनुमान, ये आपकी यूट्यूब चैनल का मैं आपका सदस्य हूँ। मैं आपका चैनल में सब परिवार है अपना बागेश्वर धाम। हाँ, और आपकी वीडियो में देखता हूँ मैं, और शेयर भी किया है मैंने। अच्छा। आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, सब पूरा ये जो यहाँ से जो माहिती होती है ना हाँ, वो हाँ। पूरी आपके कल भी आपकी वीडियो मैंने देखी है। गुरुजी 26, 27, 1, 2, 3 तारीख रहने वाले कल की रात की वीडियो आपकी। हाँ, हाँ, कल की भी मैंने बस में देखी है मैंने। अच्छा। हाँ, हाँ, इनको भी मैंने भेजी है आपकी वीडियो। बाबू के सीताराम सीताराम। क्या नाम पड़ेगा आप लोगों का? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मुकेश गिरी गोस्वामी। अच्छा, आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। अच्छा, रहने वाले कहाँ के भैया जी आप लोग? बड़ौदा गुजरात। अच्छा, साथ में रहने हाँ वाले। जी। तो धाम से करीब कितने दिन से जुड़े हुए हैं आप? ऐसे तो सत्संग में वो मोबाइल से देखते रहते हैं। मैं 3 साल पहले भी आया हूँ एक बार। अच्छा, 3 साल पहले। हाँ, और मैं जुड़ा हूँ 4 साल ऊपर हो गया है। अच्छा, 4 साल ऊपर हो गया। हाँ। साथ में आप लोग आते हैं? हाँ जी। ठीक है भैया, सीताराम जी। सीताराम सीताराम। सीताराम। अभी वीडियो भी आएगी हमारे पास। और बहुत श्रद्धालु भक्त लोग जो धाम पे आते हैं और उन लोगों को नहीं पता है दिव्य दरबार कब लगता है। लेकिन भैया अगर आप बागेश्वर धाम पे आ रहे हैं तो दरबार शाम के ही समय लगेगा। कल परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी बता दिए थे। लेकिन यह अभी देख सकते हैं सुबह सुबह पूरा यह जगह खाली है और यहाँ पे विशेष रूप से सफाई हो रहा है। और कुछ माता जी भैया जी दीदी लोग यहाँ पे अपना दुकान लगाए हुए हैं प्रसाद का और फूल माला यहाँ पे जो भी है लगाते हैं। और यहाँ पे कल शाम के समय बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलता है। और कुछ माता जी भैया जी लोग क्या करते हैं, अपना सुबह में आते हैं यहाँ पे आगे जो पन्नी है उसको बिछा देते हैं। फिर उसके बाद जब भी समय मिलता है, क्योंकि गर्मी के समय भैया आ रहा है तो धूप बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। और कुछ भैया जी लोग ऐसे रहते हैं कि यहाँ पे धूप में ही बैठे रहते हैं, कड़ी धूप में भी बैठे रहते हैं। देख सकते हैं कुछ माता जी लोग यहाँ पे अपना पहले से ही बिछाना प्रारंभ कर दिए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे पूरा जगह जगह पे यहाँ पे सफाई हो रहा है। इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ही बिछा देते हैं, सुबह से ही बिछा देते हैं। इस तरफ देख सकते हैं आप लोग। और यह पहले जो रेलिंग लगाया गया था इस तरफ का रेलिंग यह नहीं था। पहले जो आप लगा देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक रेलिंग नहीं था। लेकिन इस बार यह परिवर्तन आ गया भैया कि यहाँ पे भी रेलिंग लग गया है और उस तरफ भी कुछ रेलिंग बढ़ गया है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो गुरुदेव भगवान जी होली तो बागेश्वर धाम पे ही मनाएंगे, हुड़दंग तो बागेश्वर धाम पे ही होगा। बहुत आनंद आने वाले हैं। जो भी भैया जी लोग दीदी लोग यहाँ पे बागेश्वर धाम पे होली मनाने के लिए आ रहे हैं या तो बहुत लोग आ चुके हैं, इस तरफ आप लोग देख सकते हैं। और जैसे मान लीजिए रात के समय जो पर्चा बनता है 2 घंटा 3 घंटा दिव्य दरबार लगता है, 20-30 लोगों का जितना भी पर्चा श्रद्धालु भक्त लोग का बन जाए। लेकिन उसके बाद कल एक अपडेट आ गया है, सूचना आ गया भैया कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी दिव्य दरबार के बाद कम से कम 25 से 50 श्रद्धालु भक्त लोगों से सिर्फ मिलेंगे और भभूति देंगे और जो भी उनका कष्ट बाधा रहेगा गुरुदेव भगवान जी से पर्सनली बात करेंगे। यह भैया बहुत ही अच्छा हमें अपडेट लगा, सभी लोग बहुत खुश हुए जो श्रद्धालु भक्त लोग थे। पर्चा के साथ साथ गुरुदेव भगवान जी श्रद्धालु भक्त लोगों से मिलेंगे। तो
कैसे चयन होगा ये आप लोगों को हम बताएंगे। कैसे गुरुदेव भगवान जी क्या नाम से बुलाएंगे, कैसे देखेंगे, यह देख सकते हैं। पहले चीज़ तो वहाँ पे मंच है, वहाँ पे गुरुदेव भगवान जी बैठेंगे, लेकिन उसके पास तक जहाँ पे नज़र गुरुदेव भगवान जी की पड़ जाएगा, जैसा कि आप लोग को दिखा देना चाहते हैं, यहाँ पे श्रद्धालु भक्त लोग जो बैठे थे, हम भी कल यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, यहाँ से ये हम कल रिकॉर्डिंग कर रहे थे वहाँ पे बैठ के वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो श्रद्धालु भक्त लोग वहाँ पे आगे बैठे हुए थे, गुरुदेव भगवान जी का नज़र पड़ा तो उन लोगों को बुलाया गया था। और इसी प्रकार से आगे की तरफ जो गुरुदेव भगवान जी का जहाँ नज़र पड़ता था पास में, वो लोगों को बुलाते थे। और लेकिन कुछ लोगों को बीच में से ही दूर में से बुलाते थे नाम लेके। तो भैया इसमें तो ये भी फ़ायदा है कि अगर आप बागेश्वर धाम पे आ रहे हैं तो प्रयास करिएगा कि आगे बैठने का प्रयास करिएगा। और जैसे कि पॉइंट जगह एक वहाँ पर है और यहाँ पर है और एक इसके उस तरफ है, मतलब आसपास बैठिएगा। अगर पर्चा बने या ना बने, लेकिन बालाजी चाहें तो बालाजी भगवान जी चाहेंगे तो आपका कम से कम बात हो जाएगा। उसमें आप 1-2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक जल्दी से जल्दी जो आपका मेन क्वेश्चन रहेगा आपको पूछना है। गुरुदेव भगवान जी पूरा आपको सूचना बताएंगे जो भी आप पूछना चाहते हैं। और इस तरफ भी दिखा देना चाहते हैं आप लोगों को हम, यहाँ पे इस तरफ से यहाँ पे भी श्रद्धालु भक्त लोग जो बैठते हैं, यहाँ पे जो बैठेंगे, जो लोग यहाँ पे इस तरफ भी बैठेंगे, तो वहाँ से गुरुदेव भगवान जी का नज़र पड़ने के बाद आवाज़ देते हैं माइक से, वो लोग तुरंत चले आते हैं। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी वाले भैया जी लोग हैं। यहाँ पे अभी चल रहा है प्लानिंग कि गुरुदेव भगवान जी कब शाम को ही दरबार लगाएंगे, लेकिन जगह जगह पे सबका भैया जी लोग का सेवा रहता है। ये देख पा रहे हैं आप लोग। जय सिया राम। पहली परिक्रमा में आप मिल गए हमसे। कहाँ करने वाले हैं? कहाँ करने वाले हैं? और क्या नाम पड़ेगा माता जी आपका? अनीता। अच्छा, तो बागेश्वर धाम पे कितने दिन से जुड़े हैं आप? बागेश्वर धाम से तो अभी हम आ रहे हैं 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल हो गया। लेकिन घर से ही जुड़े थे। अच्छा, घर से ही जुड़े थे। 2-3 साल पहले। सीताराम सीताराम। कितना परिक्रमा हो चुका आपका? अभी तो शुरुआत पहली परिक्रमा में आप मिल गए, नहीं पहले मिलते कहाँ थे? बहुत कम मिलते हैं। मिले हैं बाबू। जय सिया राम। सीताराम सीताराम। सीताराम बाबू, सीताराम। हाँ, ये मिल गए हैं पहली बार। तो आरती आपको हम लोग दिखाते हैं, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आरती दिखाते हैं, तो सुबह शाम के जो आरती का दर्शन कराते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब बालाजी की कृपा है। बालाजी को देखिए, हम लोग की भी अभी स्वीकार हो, हम लोग सब सुख समृद्धि हो और आपकी भी लंबी उम्र हो बेटा। धन्यवाद। सीताराम सीताराम। जैसे यहाँ पे श्रद्धालु भक्त लोग परिक्रमा कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रभु का ध्यान करते हैं। और कोई लोग माथा टेकते हैं, कोई लोग जमीन पे लेट के परिक्रमा करते हैं, कोई लोग जमीन पे लेट के प्रभु का मनाते हैं। यह देख सकते हैं। यहाँ पे माता जी को देखिए आप, जी लोग हैं, भैया जी लोग हैं। और वहाँ पे देख सकते हैं लोग जमीन। सीताराम। जय श्री राम भैया जी सीताराम। जय श्री राम भैया जी सीताराम। और इस तरफ देख सकते हैं अभी मौजूद हो चुके हैं हनुमान जी के गदा के पास में। और यहाँ पे भैया दीदी लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और आप लोग हनुमान जी का गदा का दर्शन कर लीजिए। और आप सभी श्रद्धालु भक्त लोग श्री राम भगवान जी का दर्शन करेंगे। जय श्री राम सीताराम सीताराम। यही बाजे का सब एक रही एक
जय श्री राम सीताराम सीताराम। सीताराम भैया, सीताराम दीदी, सीताराम सीताराम। क्या नाम पड़ेगा भैया जी आपका? राजेश कुमार गुप्ता, अच्छा, पथरदेवा बाजार, जिला देवरिया। बागेश्वर धाम से कितने दिन से जुड़े हैं आप? हम तो साल भर से जुड़े हैं, तीसरा बच्चे को लाया है। अच्छा, इनको क्या हो गया था? है क्या? बच्चा मेरा विकलांग। अच्छा, विकलांग है। पहले से ही है कि कुछ बाद में हुआ? पहले से है। और यहाँ पे आने के बाद अब कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? रात में गुरुजी देखे। अच्छा दिए। अच्छा, गुरुदेव भगवान जी देखे? भगवान जी ने देखा, लेकिन देखिए अभी कुछ कहे नहीं है। लेकिन भभूत दिए। अच्छा, भभूति दिए। अब धीरे धीरे आराम हो जाएगा। तो सीताराम। यहाँ तो आके और अभी हम आ चुके हैं बालाजी के मंदिर के पास में, और यहाँ पे देख सकते हैं भैया दीदी लोग जो परिक्रमा लगा लिए हैं बालाजी के पास में, दर्शन करने के लिए आ गए हैं। इस तरफ देख सकते हैं आप लोग। और आप सभी श्रद्धालु भक्त लोग बागेश्वर बालाजी भगवान का दर्शन करें। आपके वीडियो बहुत देखते हैं, हमारा थोड़ा जय श्री राम। इधर भी ले लेते और आप सभी श्रद्धालु भक्त लोग बागेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी भैया दीदी लोग बागेश्वर बालाजी भगवान जी का दर्शन कर लिए और यहाँ पे चढ़ा रहे हैं प्रसाद। जय श्याम जी, सीताराम सीताराम। बहुत बढ़िया दीदी। चल ना हुआ। और आप लोग सन्यासी बाबा का दर्शन कर लीजिए। बागेश्वर धाम पे भैया जी अभी मंदिर प्रांगण का काम हो रहा है। बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की। और भैया जी आप लोग सन्यासी बाबा का दर्शन कर लीजिए। इनका भी वीडियो लेना भैया। जय श्री राम भैया। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों अभी मैं हूँ बागेश्वर धाम में और हमें भैया जी मिले और तो हम इनके साथ में एक वीडियो बना रहे थे। दोस्तों भैया जी को सपोर्ट करो से ज़्यादा और भैया जी बागेश्वर धाम से रिलेटेड पूरे वीडियो डालते हैं। और अगर आपको उनके यहाँ आना है, जानना है तो आप इस चैनल पर विजिट जरूर करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जय श्री राम, सीताराम।